सभी दोस्तों को जय भारत जय संविधान। पहला मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं चरणदास आज आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं, वह वीडियो मैं शिक्षा के ऊपर आप लोगों के साथ वीडियो साझा कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ही मूल्यवान हैं, जो हर किसी आम या गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। मगर वहीं सोशल मीडिया से पता लग रहा है कि हमारे देश में शिक्षा के ऊपर मौजूदा सरकार ने जीएसटी लगा दिया है। जी हाँ, वो भी 18%। कॉपी, किताब, पेंसिल, रबड़, यानी कि जो भी शिक्षा में काम आने वाली वस्तुएं, उन सभी पे 18% जीएसटी लगा दिया है। मगर वह बेशकीमती चीज़ जो हर आम आदमी, जनमानस या मजदूर की पहुंच से बाहर है, वह सभी वस्तुएं, जैसे कि मैं एक का नाम भी ले सकता हूं, हीरा। हीरे के ऊपर जीएसटी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला भिंड जिले से सामने आया है, जहां पर एक गरीब आदमी अपने दूसरी कक्षा के बच्चे की किताबें लेकर हैरान और परेशान हो गया। और देखिए कि आखिर उसने क्या किया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ यह वीडियो साझा करूं, उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स तो ज़रूर किया करें। तो दोस्तों, यह मामला भिंड जिले का है। कक्षा 2 में पढ़ने वाले अपने बच्चे की किताबें लेकर पहुंचा मजदूर बोला 2130 रुपये की लाया हूं। कलेक्टर बोले स्कूल की मान्यता सस्पेंड करो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। शहर के हलवाई खाना इलाके में रहने वाले एक मजदूर युवक कक्षा 2 में पढ़ने वाले अपने बच्चे की किताबें लेकर सोमवार को दोपहर में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के पास पहुंच गया। उसने किताबें और उनका बिल दिखाते हुए बताया कि उसे यह किताबें 2130 रुपये की दी गई हैं। इसके बाद कलेक्टर साहब संजीव श्रीवास्तव ने डीपीसी को निर्देश दिए कि संबंधित स्कूल की मान्यता को निलंबित किया जाए। उन्होंने भी स्कूल को 7 दिन का नोटिस देकर मान्यता सस्पेंड कर दी है। तो दोस्तों जरा देखिए, यह जो आधी अधूरी कटिंग हो गई है, इसलिए मैं पूरी नहीं पढ़ पा रहा हूं कि कक्षा 2 में पढ़ने वाले बच्चे की किताबें 2130 रुपये की मिल रही हैं। यह है हमारा शिक्षा का आधार, जहां पर जैसे मैंने भी बताया कि जो बेशकीमती चीज़ है, जो मजदूर या आम आदमी की पहुंच या पकड़ से बाहर है, उन चीज़ों पर जीएसटी नहीं है। मगर एक शिक्षा का अधिकार ऐसा है कि जो हर मनुष्य और हर गरीब अमीर को शिक्षा का अधिकार तो जरूर होना चाहिए और मिलना चाहिए। मगर वहीं हमारी मौजूदा सरकार ने शिक्षा पर जीएसटी लगा दिया है, वह भी 18%। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो लगभग 5000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है या मर्ज किया जा रहा है। यानी कि जो स्कूलों की हालत खस्ता है, यह बताकर उत्तर प्रदेश की सरकार स्कूलों को कहीं और स्थानांतरित कर नए बनाने की योजना बना रही है। जबकि क्या यह नहीं हो सकता कि हम उसी स्थान पर उसी जर्जर बिल्डिंग को या उसी खस्ता हाल बिल्डिंग को हम दोबारा से नहीं बना सकते? यहाँ तक कि पता लग रहा है कि 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर वह उत्तर प्रदेश के स्कूल मर्ज किए जाएंगे, यानी कि स्थानांतरित किए जाएंगे। तो जरा सोचिए कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे, या मैं कहता हूँ कि हायर सेकेंडरी स्कूल तक के भी बच्चे, जिसमें कि लड़कियाँ होंगी, वह लड़कियाँ आखिर किस तरीके से 10-15 किलोमीटर दूर स्कूलों में पढ़ने जाएंगी। तो यह हालत है
हमारे देश में शिक्षा के अधिकार का। तो मैं उत्तर प्रदेश की कुछ जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में, जी हाँ, ये यूपी के अमेठी का सरकारी स्कूल है, जहाँ एक कमरे में चलती हैं 3 कक्षाएं। जी हाँ, अमेठी उत्तर प्रदेश में एक ही कमरे में 3 कक्षाएं चलती है। जबकि हमारी मौजूदा सरकार का नारा है कि डिजिटल इंडिया, शाइनिंग इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आत्मनिर्भर की सबसे बड़ी मजबूती और सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा साधन, यदि हमारे देश में हर छोटा बड़ा, हर गरीब अमीर साक्षर और शिक्षित हो, तो मैं समझता हूँ कि वह ज़्यादा आत्मनिर्भर बन सकता है, हो सकता है। इसी तरह से यूपी के एक सरकारी स्कूल में ये हो क्या रहा है, लगातार दूसरे साल घट गए 12 लाख बच्चे। आखिर कहाँ चले गए बच्चे, बताइए। यूपी के सरकारी स्कूलों में 12 लाख बच्चे घट गए। जी हाँ, घट गए क्या, छोड़ दिए गए होंगे, या फिर इतने महंगाई कॉपी किताब पेंसिल रबड़ जब 18% GST लगाकर मिल रहे हैं, तो क्या आम जनमानस अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा होगा? उन्होंने छोड़ दिए होंगे या कहीं और वो करा लिया। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में, यूपी में 5000 से ज़्यादा स्कूल मर्ज करने की तैयारी। टीचर के पद घटेंगे, नई भर्ती भी नहीं होगी, विरोध में उतरे शिक्षक संगठन। जी हाँ दोस्तों, यह है हमारे देश में शिक्षा का आधार या शिक्षा का घटता हुआ क्रम। 5000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में या फिर मर्ज किए जा रहे हैं। आप लोग सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे, खास तौर पर लड़कियां, के बड़े ही मार्मिक पोस्ट साझा होते हैं कि हमारे स्कूल दूर स्थानांतरित किए जा रहे हैं, मर्ज किए जा रहे हैं, ऐसा ना किया जाए, हम लोग कैसे पढ़ेंगे। मगर सरकार है कि टस से मस नहीं हो रही है। और देखिए, यह भी कहा है कि नए शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में तो एक एक कमरे में 3 क्लास चलती हैं। और वहीं भिंड जिले में दोस्तों, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि दूसरी कक्षा के बच्चे की किताबें 2130 रुपये में खरीदी गई हैं। तो दोस्तों, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ, शिक्षा पर या कॉपी किताबों पर जो 18% GST लगाया गया है, वह सरकार का फैसला बिल्कुल गलत है। यदि आप लोग शाइनिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, तो शिक्षा को फ्री किया जाए, शिक्षा पर से GST हटाया जाए, और जो वह बेशकीमती चीज़ है जो हर आम जनमानस और हर गरीब मजदूर की पकड़ से बाहर है, यदि GST लगाना है तो उन पर ही लगाया जाए, क्योंकि वह बेशकीमती चीज़ें उन अमीर, उन धनाढ़ व्यक्तियों की धरोहर बन चुका है। एक गरीब और आम जनमानस की धरोहर तो उसका परिवार, उसके बच्चे यदि पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएं, तो उसकी सबसे बड़ी धरोहर, उसकी सबसे बड़ी जायदाद उसके पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड बच्चे होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी यदि मेरी विचार और विचारधारा से सहमत है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें। और अंत में एक बार फिर सभी दोस्तों को जय भारत, जय संविधान, पहला मीडिया यूट्यूब चैनल।